मेरे सभी बच्चों सुनिए आस्था का चमत्कार। एक समय की बात है, मासूम गुड़िया बिस्तर से उठी और अपना गुल्लक ढूंढने लगी और अपनी तोतली आवाज में उसने माँ से पूछा, माँ मेरा गुल्लक कहाँ है। माँ ने अलमारी से गुल्लक उतार कर दे दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। मौका देखकर गुड़िया चुपके से बाहर निकली और पड़ोस के मंदिर जा पहुंची। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ अधिक थी। हाथ में गुल्लक थामे वह किसी तरह से साईं बाबा की मूर्ति के सामने पहुंची और पुजारी जी से कहा, बाबा जला साईं बाबा को बाहर बुलाना। अरे बेटा, बाबा अभी सो रहे हैं, बाद में आना। पुजारी जी ने मजाक में कहा। साईं बाबा जल्दी करो, बाहर आओ। गुड़िया चिल्लाकर बोली। हर कोई गुड़िया को देखने लगा। पुजारी बाबा प्लीज प्लीज साईं बाबा को उठा दीजिए। क्या चाहिए तुमको साईं बाबा से? मुझे चमत्कार चाहिए और इसके बदले में मैं साईं बाबा को अपना ये गुल्लक भी दूंगी। इसमें 100 रुपए हैं। साईं बाबा ऐसे अपने लिए मखाने मिश्री खरीद सकते हैं। प्लीज उठाइए ना उन्हें, इतने देर तक कोई सोता है क्या? चमत्कार किसने कहा कि साईं बाबा तुम्हें चमत्कार दे सकते हैं? मम्मी पापा बात कर रहे थे कि भैया के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, पर हम पहले ही अपना गहना जमीन सब बेच चुके हैं और नाते रिश्तेदारों ने भी फोन उठाना छोड़ दिया है। अब साईं बाबा का कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है। पास ही खड़ा एक व्यक्ति गुड़िया की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? भैया को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? जी अंकल, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए साईं बाबा की मूर्ति निहारने लगा और उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने के लिए रोंधे गले से वह बोला, अच्छा तो तुम वही लड़की हो। साईं बाबा ने बताया था कि तुम आज सुबह यहाँ मिलोगी। मेरा नाम ही चमत्कार है। लाओ ये गुल्लक मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो। वह व्यक्ति लंदन का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था और अपने माँ बाप से मिलने भारत आया हुआ था। और उसने गुल्लक में पड़े मात्र 100 रुपयों में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया और गुड़िया के भैया को ठीक कर दिया। सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा हो और आप कोई नेक काम करना चाहते हो तो साईं बाबा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। यही है आस्था का चमत्कार। मेरे सभी बच्चों समझो अब अच्छे से, भले ये एक काल्पनिक कहानी हो लेकिन कई बार सत्य कल्पना से भी परे होता है और दुनिया में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं जहां असंभव सी लगने वाली चीजें भी विश्वास के दम पर संभव बन जाती हैं। इसलिए ईश्वर में यकीन रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करिए। क्या पता एक दिन आपके लिए कोई चमत्कार हो जाए या आप किसी और के लिए चमत्कार कर दें। मेरे सभी बच्चों सदा खुश रहिए, अपने आप को सकारात्मकता से भरा रखिए, अपने आप को अंदर से ऐसा रखिए जिससे आप शांतमय रह सकें। अपने पर विजय हासिल करिए, श्रद्धा सबूरी अपनाते हुए इस संदेश को शेयर करिए। खुश रहिए। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।